नमस्कार, आप देख रहे हैं संवाद पोस्ट। मैं हूं सुशांत कुमार और कैमरे के पीछे हैं मेरे सहयोगी आयुष। बिहार में अगले 2 महीने में चुनाव होने वाले हैं। चुनाव से ही जुड़ा एक मुद्दा लंबे वक्त तक बिहार में चलता रहा, वो था एसआईआर यानी कि स्पेशल इंटेंसिव रिवीजन ऑफ वोटर लिस्ट। चुनाव आयोग ने मतदाता सूची यानी कि वोटर लिस्ट में रिवीजन करने का निर्णय लिया। विपक्ष ने पुरजोर विरोध किया, इसके बावजूद भी चुनाव आयोग ने अपने काम को पूरा कर लिया। चुनाव आयोग और सरकार का कहना था कि ऐसे लोग जो कि गलत तरीके से हमारे देश में घुस आए हैं और मतदाता सूची में अपने नामों को जुड़वा लिए हैं, उनके नाम को वोटर लिस्ट से हटा दिया जाए। वहीं विपक्ष का कहना था कि चुनाव आयोग और सरकार ऐसे लोग को हटाना चाहते हैं जो विपक्ष के मतदाता हैं। चुनाव आयोग ने एसआईआर के दौरान पुरजोर विरोध किया, कई बार आंदोलन किए, अधिकार यात्रा हुआ, साथ ही कई सवाल उठाए गए। चुनाव आयोग और सरकार ने हर सवाल का जवाब देने की कोशिश की, पर चुनाव आयोग के जवाबों से विपक्ष और देश संतुष्ट नजर नहीं आया। जैसे कि उदाहरण के तौर पर मान सकते हैं, जब चुनाव आयोग ने कहा था माफ कीजिएगा, जब विपक्ष ने चुनाव आयोग से कहा था कि हमें वीडियो दिखाया जाए जो एसआईआर किया जा रहा है उसका, तो चुनाव आयोग ने कहा था कि हम महिलाओं और बहनों का वीडियो जारी नहीं कर सकते हैं, जो कि एक विवादित बयान रहा। इस प्रकार कई जवाब जो चुनाव आयोग ने दिए थे वो भी विवाद का कारण बना, किंतु फिर भी एसआईआर पूरा हो गया। हाल ही में पूर्णिया एयरपोर्ट के उद्घाटन के दौरान प्रधानमंत्री ने अपने संबोधन में कहा था कि घुसपैठियों को देश छोड़ के जाना होगा और विपक्षों को अपना रवैया बदलना चाहिए और समझना चाहिए कि ये एसआईआर देश हित में हो रहा है। ये सभी चीज किए गए केवल और केवल मतदाता के लिए। पर क्या मतदाता अपने जिम्मेदारी और अधिकार को समझते हैं? वो मतदान करते भी हैं कि नहीं करते हैं? आखिर करते हैं तो क्यों करते हैं? नहीं कर पा रहे हैं तो क्यों नहीं कर पा रहे हैं? साथ ही हम मतदाताओं से भी पूछेंगे कि आखिर वो मतदान करते वक्त किन बातों को ध्यान रखते हैं, क्या देखते हैं वो? विकास, नेता, पार्टी या जाति? जाति इसलिए क्योंकि ये बिहार है, यहाँ पे जाति चुनाव के पहलू से एक बहुत बड़ा कारण बनता है हार और जीत का। कई ऐसे नेता हैं, कई ऐसी पार्टी है जो अपने आप को केवल किसी एक जाति का नेता बताती है, किसी एक जाति का पार्टी बताती है। इसीलिए चलिए मतदाताओं से पूछा जाए उनके अधिकार के बारे में, क्या वो अपने अधिकार को समझते हैं। साथ ही उनसे पूछ लिया जाएगा कि क्या इस बार के राजनीतिक चुनाव के लिए उनके विचारधारा क्या है। आमतौर पे पार्टियों की विचारधारा पूछी जाती है, पार्टियों की विचारधारा दिखाई जाती है, पर हम इस बार जनता से पूछेंगे कि उनकी विचारधारा क्या है इस बार के चुनाव के लिए। तो चलिए। मतदाता सूची में इस बार नाम नहीं कटा आपका? ना, नहीं कटा है। एसआईआर को लेकर जो इतना सारा मुद्दा था विपक्ष का, क्या आपको लगता है कि विपक्ष सही थे? विपक्ष अपना काम कर रही है, सरकार अपना काम कर रही है। बहुत बढ़िया। अच्छा, मतदान तो करते हैं आप? जी, रहते हैं बिहार में तो करते हैं, बाहर चले जाते हैं तो नहीं कर पाते हैं। ये एक समस्या है कि जब लोग बाहर रहते हैं तो मतदान नहीं कर पाते हैं। पर हाल में बिहार का जो एक चुनाव हुआ था नगर पार्षद वाला, उसमें मोबाइल वोटिंग का इस्तेमाल किया गया था। आपको लगता है कि ये विधानसभा वाला में होना चाहिए? मोबाइल वोटिंग में हुआ क्या था कि आप जहाँ भी हैं ना वहाँ मोबाइल से वोटिंग डाल सकते हैं। बाहर के देशों में तो पहले से है ये सुविधा। हाँ, हमारे बिहार में भी जो ट्रायल किया गया है इसको। होना चाहिए, सही चीज़ है। अच्छा, आप उसमें जब गड़बड़ी नहीं होना चाहिए, सिर्फ इस बात का ध्यान रखना चाहिए कि किसी तरह का त्रुटि नहीं आए उसमें, बोगस वोटिंग नहीं हो, लेकिन है तो सही चीज़ है। आपने जो वो बोगस वोटिंग का बात किया, ये हो सकता है, उसमें संभावना तो इसका बनता है। वही बात हम भी बोल रहे हैं कि बोगस वोटिंग नहीं होना चाहिए सिर्फ। अच्छा, मतदान करते वक्त आपके मन में क्या विचार रहते हैं? आप मतदान को अपना अधिकार समझते हैं, जिम्मेदारी, या बस इसी लोकतंत्र से एक ताकत मिला उसका इस्तेमाल कर लेते हैं? दिमाग में हर व्यक्ति को किसी का आइडियल बनाना पड़ता है। जिंदगी में कुछ हासिल करना है तो किसी को आइडियल बनाएं। जिस क्षेत्र में हैं आप, नहीं नहीं, जैसे अगर विकास के क्षेत्र में चाहते हैं तो किसी को अपना नेता को आइडियल बनाना ही पड़ेगा आपको। नहीं नहीं, जैसे मेरा सवाल ये था ना कि आप जो वोट डालते हैं, वो वोट का मतलब क्या समझते हैं उससे? आपका वो अधिकार आपको मिल रहा है इसलिए आप उसका इस्तेमाल कर रहे हैं, या कुछ जिम्मेदारियां आप समझ रहे हैं कि नहीं मेरे देश के प्रति जिम्मेदारी है, मुझे मतदान करना चाहिए? जिम्मेदारी अब हर आदमी को समझाने लगेगा तो वो तो पॉसिबल नहीं ना है। उसको खुद से जागृति होना चाहिए कि मेरा ये मतदान का अधिकार है, जो हमको लोकतंत्र का मुखिया चुनने का अधिकार मिला है, इसको दुरुपयोग नहीं जाने दें। तो इस बात को हर एक आदमी को समझना पड़ेगा। अच्छा, मान लिए कि आप आइडियल लेके चले किसी को, हाँ। लेकिन जब आप चुनाव कर दे रहे हो तो वोट मतदान कर रहे होते हैं,
उस वक्त किस चीज के लिए मानते, मतलब किस चीज को देखते हैं आप नजर में? पार्टी को देख के मतदान कर देते हैं, या फिर आपके जो विधानसभा से नेता खड़े हैं उनको देख के, या फिर शीर्ष नेतृत्व पे जो नेता है वो, या फिर बिहार में एक बहुत बड़ा मुद्दा होता है जाति? कोई जाति पाति मुद्दा नहीं होता है। सबसे जरूरी है देश का विकास। विकास तभी हो पाएगा जब पैसा का सृजन हो पाएगा, पैसा का आदान प्रदान हो पाएगा, जब शहर से दूसरे जगह का नेटवर्किंग होगा, एक देश से दूसरे देश का नेटवर्किंग होगा, तभी पैसा का आदान प्रदान होगा। ये एक रोजगार के माध्यम से हो सकता है, बिजनेस के माध्यम से हो सकता है। अब सब आदमी सोचेगा कि हमको नौकरी मिल जाए, तो 3% के बिहार सरकार के नौकरी में आप कितना नौकरी 97% आदमी बेरोजगार है कि कुछ ना कुछ कर ही रहा है। उसमें से मात्र 20% बेरोजगार होगा। हमारी बिहार की जनसंख्या में 80% आबादी किसान है। 20% आदमी आपके शहर में रहने वाले हैं, लेकिन धीरे धीरे परिवर्तन हो रहा है। लोग बिजनेस की तरफ भाग रहे हैं। गांव में भी बहुत सारा व्यवसाय ऐसा है कि घर बैठे ऑनलाइन का काम कर रहा है लोग। ये उस पर बात जोर देने का चाहिए सरकार को। वो मोदी जी कर रहे हैं। ये हम ऐसा ये काम तो बिहार सरकार भी कर रही है, स्टार्टअप पर ध्यान किसी दे रही है। पार्टी पक्ष में हम नहीं बोलना चाहते हैं। कोई भी सरकार आएगा, नियम वही रहेगा। जिस तरह से जनता काम करेगी उस तरह से सरकार काम करेगा। पहले जनता को परिवर्तन होना पड़ेगा। अंधेर नगरी चौपट राजा का नाम अभी सुने होंगे। जिस तरह का जनता रहेगी, जिस तरह जागृत होगा, जिस तरह शिक्षित होगा समाज, उस तरह का सरकार बनेगा। यानी कि आप कहीं ना कहीं नेता को देख के ही वोट डालते हैं। समाज है सबसे जरूरी। समाज में बदलाव होना चाहिए। समाज बदलेगा, समाज के अनुसार सरकार खुद बदलेगा। कहीं भी किसी का कोई भी आदमी किसी को मदद नहीं करता है आज के डेट में। जब उसको जरूरत लगेगा कि हमको इससे भविष्य में काम निकलने वाला है, तभी जान के मदद करेगा, ना तो आपको 5 पैसा कोई धरती पर देने वाला नहीं है। आप रोजगार का बात कर रहे थे, बेरोजगारी का बात कर रहे थे। युवाओं का मानना है कि बिहार में विकास नहीं होता है, क्योंकि यहाँ पे विकास का मतलब होता है कि सड़कें बनाई जाए और स्कूल बनाए जाए, फिर हॉस्पिटल बनाया जाए। उसके अलावा उद्योग नहीं लाए जाते हैं। आपका इस पे क्या विचार है? जमीनी स्तर का जो काम है वो तो होना ही चाहिए। जमीनी स्तर का काम जैसे बिजली, सड़क, पानी, नल, शिक्षा, रोजगार, ये सब तो होना ही चाहिए। ये जमीनी स्तर का काम है, तो उस पर तो सरकार को जोर देना ही चाहिए। उससे आगे बढ़ के जो सरकार काम कर रही है उसको लाने का सोचना चाहिए कि हमारे विषय में आगे कौन सोचता है। सही बात है। अगर देखा जाए तो लगभग 20 साल से नीतीश कुमार यहाँ के मुख्यमंत्री हैं, और आज भी मुद्दा कहीं न कहीं सड़क नाला यही चल रहा है। आपको नहीं लगता है कि इनको बदलना चाहिए? व्यवस्था ठीक होना चाहिए, बदलने का जरूरत नहीं है। व्यवस्था ठीक हो जाए, सरकारी तंत्र में व्यवस्था ठीक रहेगा, सब काम सही से होगा। सरकारी तंत्र में ही आपका लचर स्थिति रहेगा तो कभी सुधार नहीं होगा। अब नाला बनता है, रोड बनता है, आज बनेगा, टूट जाता है, कबर जाता है, कोड़ देता है जानबूझ के, और अब फिर अगला टेंडर आने का इंतजार करते रहता है। उस तरह से नहीं होना चाहिए। काम पक्का होना चाहिए, यानी कि आप सड़कों को विकास मान रहे हैं। परमानेंट काम होना चाहिए। आजकल वाला काम नहीं होना चाहिए। आप दोबारा से लग रहे हैं ऐसे ऐसे कि जो मुख्यमंत्री अभी वर्तमान में हैं उन्हीं को लाने के बारे में विचार बना चुके हैं। नहीं, हम किसी पार्टी पक्ष के में नहीं है। ना हम जब पार्टी से जुड़े हुए हैं, ना हम किसी पार्टी पक्ष के हैं, ना हमको पार्टी पैसा देती है। नहीं 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 नहीं, पार्टी पक्ष होने का बात नहीं, आप एक मतदाता का तो एक सरकार कोई भी हो, जनता वो चुनेगी। सरकार हम चुनने का अधिकार नहीं रखते हैं, जनता सरकार चुनती वही है। बात है, बस यही बात है कि जनता का अधिकार है। उन्हीं जनता में से एक आप मतदाता हैं, आपका भी अधिकार है कि मतदान करना। आप भी कहीं ना कहीं चुनिएगा किसी को। जनता हम अकेले तो नहीं हो नहीं, सकते। आप एक हिस्सा है ना उसके। अधिक अधिक बार, कई बार देखा गया ऐसा कि एक मत से जनता हार समूह जाता है होता कोई। जनता रैली निकालने के लिए यहाँ पर भीड़ सब कोई जुटा लेता है, लेकिन वोट में परिवर्तन नहीं हो पाता है। इस बात को आप भी जानते होंगे कि कैसे भीड़ जुटता है, वही लेकिन वोट में परिवर्तन वो चीज नहीं हो पाता है। यही बात हम बोल। सरकार जिस तरह का है उस तरह से आप माइंड मेकअप करके आइडियल बनाइए अपना किसी बस को। मेरा सवाल कुछ देर पहले यही था कि आखिर लोग मतदान तो वही करते हैं बोल क्यों रहे नहीं करते हैं? हम तो वही बात बोल रहे हैं कि आप अपना आइडियल बनाइए किसी को। जब तक क्रिकेट के फील्ड में है तो कोई सचिन तेंदुलकर का आइडियल बनाता है, कोई सहवाग को आइडियल बनाता है। चलिए, पढ़ाई के क्षेत्र में है तो कोई गांधी जी को आइडियल बनाता है, कोई राजेंद्र बाबू का आइडियल बनाता है। जब तक आप आइडियल किसी को नहीं मानिएगा
तब तक आपका विकास नहीं हो पाएगा। हाँ, समझिए कि हमारे परम पिता वही हैं। चलिए ठीक, बहुत बहुत धन्यवाद आपका। मतदाता सूची में नाम है आपका भैया? बिल्कुल है। नाम कटा नहीं ना इस बार? नहीं, कटा तो नहीं है। एसआईआर का मुद्दा बहुत गर्म रहा, विपक्ष का कहना था कि जो हमारे मतदाता है उनका नाम काटा जा रहा है केवल। ऐसा तो है नहीं, मगर अगर एसआईआर का मुद्दा अगर विपक्ष का नहीं उठाता तो शायद बहुत कुछ परिवर्तन मिलती। ये एसआईआर का मुद्दा जब विपक्ष के पार्टी उठाया है तो ही अभी ये ठीक ठाक है, नहीं तो षड्यंत्र तो थी कि कुछ किया जाए, उसमें नाकाम रहे, क्योंकि कोर्ट भी हमारा स्टेटमेंट मांगा है और अभी 28 यानी आज ही के दिन स्टेटमेंट मांगा गया है कि हमको सौंपे, मगर आज संडे है, हो सकता है कि उसको कुछ टाइम बढ़ाया जाए। यानी कि आपको लगता है कि अगर विपक्ष इस मुद्दा को नहीं उठाता तो एसआईआर में त्रुटियां होती? बिल्कुल बिल्कुल त्रुटियां होती, यानी कि विपक्ष ने अपना काम बखूबी किया। एकदम बिल्कुल बेखूबी किया है। लगता है जनता इसलिए चुनती भी इसी कारण से विपक्ष को कि सरकार को वो कहीं न कहीं गलत काम को करने से रोकें। जी, विपक्ष तो मजबूत होना चाहिए। जब तक विपक्ष मजबूत नहीं होगा, जो शासन में हो तो अपना मनमानी करेगा, इसलिए कोई भी विपक्ष में हो तो मजबूत ही विपक्ष होना चाहिए, कमजोर विपक्ष को चलने नहीं देगा। मतदाता सूची में आपका नाम है तो मतदान भी करते होंगे? बिल्कुल करते हैं। क्या विचार रख के मतदान करते हैं? अभी तक तो अपने लिए और आने वाली पीढ़ी के लिए मतदान किया जाता है कि ऐसे नेता का हम लोग चुनाव करें, ऐसे मुख्यमंत्री बनाए जो मेरे लिए, मेरे बाल बच्चों के भविष्य के बारे में सोचे और तमाम बिहार वासियों के बारे में सोचे, मगर होता ऐसा नहीं है। वादा तो बहुत होता है। अभी जैसे नीतीश कुमार जी ने वादा कर रहे हैं कि हम बहुत नौकरियां दिया और देने का काम भी कर रहे हैं, मगर हमको जैसे लग रहा है कि जितना उन्होंने नौकरी दिया है उससे ज्यादा वो नौकरी छीना भी है। जैसे एक मिसाल तौर पे हम बता रहे हैं, आप लोग के यहाँ हर घर में एक मीटर रीडर आपके यहाँ जाता था, जो मीटर को रीड करता था, प्रीपेड मीटर हो फिर और उसको बिलिंग करता था, और उसका संख्या 26,000 अभी पेपर में जो आ रही है, पेपर को देख रहे हैं, 26,000 उसका संख्या है। अगर 26,000 उसका संख्या है, आपने उसको 2013 से आपने उसको रखा और रखने के बाद आप ही के शासन काल में उसको रखा और आप ही के शासन काल में उसको हटाने के काम कर रहे हैं, तो 26,000 नहीं मर रहा है, 26,000 के साथ उसके जुड़े हुए परिवार है, उसका बाल बच्चा जो है, उसका आपको सबको आप पेट पर लात मार रहे हैं। तो मैं आपके माध्यम से वो गरीब मजदूर जो कुछ पैसा के लिए हर घर में लेबर का काम करते थे, कुछ हमारे साथी भी हैं उसमें, और हम बहुत अच्छा से उनका रोज हम देख रहे हैं चैट, कि हमको नहीं लगता है कि भारत का कोई ऐसा कोना होगा जिसमें वो अपना आवेदन को पहुंचाने का काम नहीं किया है। राष्ट्रपति से लेकर प्रधानमंत्री, सर्वोच्च न्यायालय, यानी जहां उसको ट्रक भर करके वो अपना एप्लीकेशन को फॉरवर्डिंग किया, मगर उसके बारे में नीतीश कुमार कुछ नहीं सोचा है। तो वो ऐलान भी किया है कि अगर हम नहीं तो आप भी नहीं, वो अपने वोट कहीं दूसरे जगह देगा। इसलिए मैं आपके माध्यम से नीतीश जी से बोलना चाह रहा हूँ कि वो गरीब आदमी 26,000 जो है उसके बारे में आप सोच लीजिए सर, क्या जाता है, सबको कुछ न कुछ दिया है, तो मीटर रीडर को भी कुछ आप कर दीजिए ताकि वो भी भूख के लाला उसके ना पड़े या गरीबी हालत में जिंदगी ना बसर हो। 12-15 हजार रुपया कमाता था, प्रीपेड मीटर तो आपने ड्रीम प्रोजेक्ट लाकर लगाया, बहुत अच्छी बात है। ड्रीम प्रोजेक्ट डिजिटल हमारा बिहार बने, कोई दिक्कत नहीं है, मगर डिजिटल बिहार बनाने के मकसद ये नहीं कि आप सबको गरीबी और जमीन पे लाकर खड़े कर दें। रोजगार के लिए तो हाल में सरकार ने एक वादा भी किया है कि 1,62,00,000 रोजगार देंगे हम लोग। बात कर लें, थोड़ा सा वेट कीजिए, 2 मिनट वेट कीजिए। रोजगार के लिए जहां तक हम लोग जानते हैं कि उन्होंने अपने ट्विटर से ही ट्वीट किया था कि 1,62,00,000 रोजगार हम लोग देंगे, तो शायद हो सकता है कहीं उनके लिए भी एक विकल्प निकाल दिया है सरकार, लेकिन शायद सरकार हमको लगता है अभी तक कुछ इस पर विचार नहीं की है। तो क्या हर जगह दिखने को मिलता है कि उन लोगों का आंदोलन हो रहा है, लेकिन आपने एक चीज अच्छा बोला कि प्रीपेड मीटर जरूरी था हमारे लिए, क्योंकि जो चोरी हो रही थी बिजली की वो तो कम से कम रुक पाएगा उससे नहीं ना। सर, ऐसा थोड़ी कि प्रीपेड मीटर लगने से चोरी नहीं हो रही है।
उससे ज्यादा चोरी हो रही है। वो तो फिर वही वाला बात हो जाएगा कि चोर के लिए ताला क्या, बेईमान के लिए कवेला क्या। वो चोरी हो रही है, हर हाल में चोरी हो रही है। चोर चोरी करने से कभी रुकेगा ही नहीं। अगर हमारे प्रधानमंत्री जी ने 1000 का नोट बंद करवाया था और 2000 का जारी करवाया था, तो क्या 2000 नोट जारी नहीं हुआ? 1000 तो बहुत दिन चला, मगर 2000 कितना दिन चला आप देख लीजिए। तो आप जो काम कर रहे हैं, चोर उससे पहले रास्ता निकाल रहा है, तो वो कहीं नहीं जाएगा। आपको ये काम करना होगा कि जो चलिए जो नहीं है आपके माध्यम से, जो आपके माध्यम चाहे जिस क्षेत्र में आप लेकर गए हैं 15 साल 10 साल से, उनको रोजगार ना करें। अगर उनको रोजगार करिएगा तो आप भी इस वही आपके बनाया है, कुर्सी वही दिया है। अगर उसको बेरोजगार कीजिएगा तो आप उसको 26,000 गिनती मत कीजिए, 26,000 गुने 5 कर लीजिए। उसके दोस्त यार मिलकर 7 लाख हो जाएगा, 8 लाख हो जाएगा। अगर वो एक तरफ हो गया तो आप मुख्यमंत्री को धमकी दे रहे हैं मतदान का। एकदम खुलेआम धमकी दे रहे हैं सर, खुलेआम। हम अपना मन से भी धमकी दिया है, खुलेआम धमकी दे रहे हैं। अगर हम ये लोग नहीं रहेंगे तो उनको भी रहने अबर नहीं देंगे, एकदम क्लियर। आपने मेरे आखिरी सवाल का जवाब पहले ही दे दिया, पर हम एक सवाल जरूर पूछेंगे जो मेरा छूट गया। मतदान करते वक्त आप देखते क्या है? जाति, पार्टी, नेता, विकास? नहीं, मतदान करते वक्त अपना भविष्य और लोगों का भविष्य देखते हैं, और कुछ नहीं। विकास सबसे बड़ा मुद्दा। फिर विकास के लिए आपको नेता तो देखना होगा ना, आप किस विधायक को चुनिएगा वो तो देखना होगा ना। तो भाई किसी के चेहरे पे नहीं लिखा हुआ है, वो तो नहीं लिखा हुआ है। दिल में घुस कर किसी को हम नहीं देख सकते हैं कि जो अगला बात बोल रहा है वो करेगा या नहीं। अगर वो कहता है कि हम करेंगे, उसके विचार पे हम वोट देते हैं, तो हम क्या कर सकते हैं? जनता क्या करेगा? हाँ, तो मतलब वही विचार, उनके बातों पे विचार करते हैं ना। विचार को देखकर ही वोट किया जाता है, चाहे कोई आदमी करे। कुछ आदमी 1% होंगे जो पैसा लेकर, जो लेता भी है, वो भी देखता है आगे कि हम वोट कर रहे हैं तो ये कैसा आदमी है। किस नेता को देखते हैं आप, जो विधानसभा में विधायक के तौर पर खड़े हो रहे हैं उनको, या फिर मुख्यमंत्री का चेहरा है उनको? नहीं, इसी मुख्यमंत्री का चेहरा को देखा जाता है। पर काम तो आपके पास विधायक करेंगे। विधायक एक जुमला है, विधायक कोई काम नहीं करता है। विधायक कोई काम नहीं करता है, विधायक जुमला है। जो भी काम करता है, एक वार्ड सदस्य है, वार्ड सदस्य उसको लेकर ले जाता है, मगर कार्यकारिणी जो देने वाला चीज है वो सिर्फ मुख्यमंत्री देता है और कोई देने वाला नहीं। चलिए मान लिए कि मुख्यमंत्री कुछ आपके लिए आवंटित किए और वो विधायक के द्वारा आपके तक आएगा, पर विधायक बीच में कहीं बेईमान रहा तो फिर तो? नहीं सर, वो तो नहीं हो सकता, क्योंकि वो काम करेगा तब भी उसको कमीशन जाएगा। वो अपने लिए काम करेगा, जितना फंडिंग होगा वो अपने लिए काम, चाहे पत्थर में सीमेंट मिलाए या ना मिलाए, मगर वो काम जरूर करेगा। चोरी करे उसको, अगर नहीं करेगा तो उसको बचबे नहीं करेगा, फिर कहेगा कि भाई हम 1 करोड़ रुपया देके विधायक बने हैं, हम काम नहीं करेंगे तो हमको कहाँ जाएगा। यानी कि आप सिर्फ नेतृत्व देके चुनाव? बिल्कुल बिल्कुल, हम सिर्फ नीतीश कुमार, हाँ बिल्कुल वही, और कुछ नहीं। विधायक को नहीं? नहीं नहीं। आपका नाम है? एसआईआर में कटा तो नहीं ना? ना कटा। विपक्ष का कहना था कि एसआईआर के तहत जो विपक्षी वोटर हैं उनका नाम काटा जा रहा है। कुछ विचार आपका इस पे? आप कुछ नहीं कर सकते। नहीं कह सकते। अच्छा चलिए छोड़िए, इन सवालों को छोड़ते हैं हम लोग। आप मतदान करते हैं ना? हाँ मतदान करते हैं। मतदान करते वक्त क्या सोच के मतदान करते हैं? अच्छा सरकार बने, शांति रहे, बेरोजगारी हटे, भुखमरी हटे। अच्छा, मतदान को क्या समझते हैं आपके लिए? आपको लोकतंत्र से मिला एक ताकत जिसका आप इस्तेमाल करते हैं, या फिर आपकी जिम्मेदारी है वो? जिम्मेदारी है मेरा देश के प्रति। अब देश के प्रति। तो एक बात होती है, जैसे बिहार में देखा जाता है कि हर कोई जो है जाति वाति देख के भी वोट करता है। आप क्या देख के वोट करते हैं? जाति, नेता, पार्टी, विकास? नहीं, अब जाति से कोई मतलब नहीं, अब जातीयता नहीं है। अब आदमी अच्छा होना चाहिए, शांति बनाए रहना चाहिए, उसका हम वोट देते हैं। जाति से मेरा कोई मतलब नहीं। वीआईपी के मुकेश सहनी और हम पार्टी के जितन राम मांझी वो स्पष्ट रूप से बड़े बड़े मंचों से जाति का नाम लेके कहते हैं कि फलाने जाति का जो वोट है मेरे पास है। नहीं तो गलत बोलते हैं, गलत बोलते हैं। जाति से हमारा कोई मतलब नहीं। नीतीश जी है, अच्छा काम कर रहे हैं, उनका जीत होना चाहिए, और शांति व्यवस्था है, सारा चीज ठीक है। यानी कि 20 साल बाद भी अब सरकार नहीं बदलना चाहते हैं? क्या सरकार और ऑप्शन क्या है? प्रशांत किशोर नहीं? प्रशांत किशोर है, लेकिन ऐसा कुछ अभी है नहीं, लेकिन उनको भी किया जा सकता है, लेकिन नीतीश उनके ठीक है। तेजस्वी यादव? ना ये सब फिर वही जंगल राज हो जाएगा। अच्छा, जंगल राज का बार बार बात आ जाता है,
ये 20 साल 25 साल पहले का बात आप लोग दोबारा दोहराते हैं। फिर अगर सीएम उप मुख्यमंत्री बन जाते हैं तो फिर तो वही होने लगता है, तो वही बात, जैसे कि उनके वही होने लगता है। ये छवि जैसे उनका धूमिल हो चुका है छमिल, तो ऐसा भी तो हो सकता है कि वो जब दोबारा आए सत्ता में तो अपनी छवि को सुधारने की कोशिश करें। ऐसा हमको नहीं लगता है। क्योंकि आपको नहीं लगता कि ना, ऐसा वो आएंगे तो ऐसा नहीं हो, फिर वही हाल हो जाएगा। विपक्ष नीतीश जी के स्वास्थ्य पर सवाल उठाते आया है, इस पर आप क्या कहना चाहेंगे? क्या सवाल उठाते हैं? वो कहते हैं कि उनका स्वास्थ्य अब ठीक नहीं है, उनको अब गद्दी छोड़ देना चाहिए, युवा नेताओं को मौका देना चाहिए। नहीं नहीं, बहुत दिमाग से तेज काम कर रहे हैं, अब बहुत उनका दिमाग तेजी से काम कर रहा है। अगर नहीं रहता तो फिर विकास इतना काहे हो रहा है, इतना रोड सड़क सब बढ़ रहा है। उनके ऐसा ब्रेन शायद बहुत कम लोग के पास है। आप सड़क को विकास मान रहे हैं? हाँ, अभी विकास है, बहुत देखते थे पहले क्या स्थिति था, अब क्या स्थिति है, अच्छा है। फिर नीतीश कुमार तो 20 साल से हैं, क्या सड़क बनाने में उनको 20 साल लग गया? 20 साल नहीं लगा है, लेकिन फिर भी जो भी लगा है वो अच्छे है, अच्छा काम कर रहा है, हम उन्हीं के सब। जैसे कि देख रहे हैं हम लोग, तो लोगों का हाथ देख रहे हैं आप, लगता है नीतीश कुमार का हाथ आप देख लिए पहले। ना ना, ऐसा सौभाग्य हमको नहीं मिला। वो बड़े बड़े ज्योतिष लोग के पास जाते हैं, हम लोग तो रोड पर के आदमी है। रोड पर के ज्योतिष, हम लोग तो हाथ कहाँ दिखलाएंगे नीतीश जी। इस बार देखिए हाथ में मोती लगा रहता है, पहनते हैं, और अच्छे पानी से ज्योतिष से दिखला, हम लोग का मौका ऐसा नहीं मिला। यानी कि आप उनका पत्थर देख के बता रहे हैं कि किसी न किसी तो दिखाए हैं। हाँ। मतदाता सूची में नाम है भैया? हाँ भैया है। एसआईआर में कटा तो नहीं? नहीं कटा है। किसके समर्थन में, सरकार के विपक्ष? हम लोग तेजस्वी यादव के साथ हैं। बहुत बढ़िया, एकदम सही सोचे हैं, युवा हो के युवा नेता। देखिए युवा नहीं, जिस तरीका से लालू प्रसाद यादव ने काम किए हैं उससे बेहतर काम श्री तेजस्वी प्रसाद यादव करेंगे। पर लोग तो लालू प्रसाद यादव के जो कार्यकाल रहे उसको जंगल राज बता रहे हैं। देखिए जिस साल मुख्यमंत्री लालू प्रसाद यादव थे वो आप खुद देखिए भैया कि कौन सा गरीबी था तो लालू प्रसाद यादव के हाथ में बिहार को मिला था। जब बिहार लालू प्रसाद यादव उठाए हैं तब जाके कोई आगे आवाज बोलने लगा है कि हम आगे किए हैं, हम आगे किए हैं। पर नीतीश कुमार तो कहते हैं कि उनसे पहले बिहार का कोई पहचान ही नहीं था, वो पहचान बनाए। नीतीश कुमार जी से भी पूछिएगा, ये लालू यादव कर दिया जो कोई बिहार में नहीं करेगा। अभी आप हाल में सुन ही रहे होंगे, वहाँ बातचीत हो रहा था तो वो भी स्पष्ट रूप में बोल रहे थे कि जंगल राज दिल में इस तरह बैठ चुका है कि नहीं बदलेंगे इस बार नीतीश कुमार को। हाँ पता है, जंगल राज कहवे करेंगे क्योंकि SC ST के लालू प्रसाद यादव उठा के बात करने के लिए, ब्लॉक जाने के लिए, थाना जाने के लिए, हॉस्पिटल जाने के लिए अधिकार दे दिए हैं, इसीलिए जंगल राज और बड़ी बड़ी बात बोलते हैं लालू प्रसाद यादव जी को। देखिए कहा जाता है ना, जिस प्रकार नीतीश कुमार पहले 5 साल में काम किए उसी प्रकार लालू यादव भी पहले 5 साल में ही काम किए, मैदान में दिखते थे, सड़कों पर दिखते थे, उसके बाद वो अपने ऑफिस और महल में ही दिखते थे। देखिए भैया लालू यादव खराब काम कहाँ किए हैं बताइए ना। भाई ये हम कैसे बोल रहे हैं, हम तो पत्रकार बंधु ठहरे, हम तो जनता की बात बता भैया रहे हैं भैया आपको। आप भी यहाँ चलते ना रोड पे, तेजस्वी यादव 17 महीना रहे ना, वो तो उप मुख्यमंत्री थे। उप मुख्यमंत्री थे, तो नौकरी किनकर निकाला हुआ है 5 लाख। अब ये तो इस बात का श्रेय तो दोनों आदमी ले रहे हैं, नीतीश कुमार भी, तेजस्वी यादव भी। तो तेजस्वी यादव जब बोल रहे थे कि हम 10 लाख का रोजगार देंगे, नौकरी देंगे, तो अंतिम सभा में क्या बोले थे नीतीश कुमार जी कि मेरा अंतिम सभा है, उसके बाद बोले कि नहीं मेरा अंतिम चुनाव है। बहुत सही सुनते हैं आप नीतीश कुमार को, ये बात हम भी बहुत दिनों से याद किए हुए थे कि वो बोले थे अंतिम चुनाव होगा, लेकिन फिर आ गए चुनाव में। काहे चुनाव में आ गए? तेजस्वी यादव खराब है का? अरे तेजस्वी यादव खराब काम करेंगे तो 5 साल के बाद नहीं बदलेगा जी, हर कोई जनता ही निर्णय ले लेगा। जब जंगल राज आ जाएगा तो जनता सब अपने स्वयं को ढूंढेगा। नीतीश कुमार जैसा भी बिहार में व्यक्ति है। अच्छा, मतलब कि आप पूरा इरादा बना चुके हैं कि इस पर सरकार बदल देना है। बिल्कुल बदलेगा बेशक भैया। बदलिए, वो आपकी ताकत है, और शायद मेरे विचार में 20 सालों बाद सरकार बदलना भी चाहिए, चाहे जो भी हो, जिनको भी चुने। ये बताइए, मतदान कीजिएगा इस बार? बिल्कुल करेंगे भैया। क्या देख के मतदान कीजिएगा, नेता, जाति, पार्टी? देखिए हम लोग जाति पाति से वोट नहीं करते हैं, बिल्कुल सही कहते हैं। हम लोग विचारधारा और संविधान के जो बात करते हैं, जो विचार की बात करते हैं, जो विकास की बात करते हैं, उन्हीं के साथ हम लोग वोट करते हैं। विधायक कौन है आपके? मेरा विधायक अभी वर्तमान में श्रीमती मनोरमा देवी यहाँ बेलागंज विधानसभा से आते हैं। कहाँ पड़ता है ये? बेलागंज गया में पड़ता है। किस पार्टी से है वो? वो जदयू से हैं, उपचुनाव हुआ था मेरा बेलागंज में।
फिर तो वहाँ दिख रहा है जदयू का बोलबाला। आप बोल रहे हैं लाएंगे मुख्यमंत्री, तो आपके विधानसभा में ही जदयू। भैया पूरा केंद्र एक देने था और हमारे लालू प्रसाद यादव जी का पार्टी एक देने था, तब जाके लालू प्रसाद यादव पार्टी हारे हैं बेलागंज में। पूरा केंद्र, पूरा मंत्री, केंद्र का मंत्री बेलागंज पर फोकस ही था, तब हारे हैं। वहाँ का 35 साल का रिकॉर्ड है। माननीय डॉक्टर सुरेंद्र प्रसाद यादव जी विधायक रहे हैं। पूरी जो सत्ता पक्ष थी अपनी पूरी ताकत लगाकर भी तो बदल तो दी ना आपके अति को। हाँ तो वो अभी बदल देगा, अभी जनता बदल देगा। जनता में इतना पावर होता है भैया कि किसी को हीरो से जीरो भी कर सकता है, और जीरो से हीरो। इस बार नीतीश कुमार को जीरो करने का इरादा पक्का है? देखिए, अगर बिहार की जनता जागेगी, तेजस्वी यादव मुख्यमंत्री बनेंगे, तो देखिएगा क्या विकास होगा। चलिए आप 2 सवाल बस पूछते हैं आपसे। नीतीश कुमार को क्यों हटाना चाहते हैं? क्या आपको लगता है विकास नहीं हुआ? हमारा गांव में जाके देखिएगा भैया, रोड पर नली गिर रहा है। 8 महीना से मनोरमा देवी विधायक बन गए। हम 1 से 150 किलोमीटर, मतलब क्या बोलते हैं हम लोग, 1.5 किलोमीटर हम नली लिख के दिया था, वो अभी तक नली सेंशन नहीं हुआ है। ठीक ना, विकास कहाँ होता है? सही है, यानी कि आप मान रहे हैं कि विकास नहीं हो रहा है मुख्यमंत्री नीतीश कुमार में। अब ये बताइए कि तेजस्वी यादव को क्यों चुनना है, क्या करेंगे वो आने के बाद? देखिए, तेजस्वी यादव पहले ही बोल दिए हैं कि हम आएंगे तो बेरोजगारियों को खत्म करेंगे। 1 मिनट बस थोड़ा सा रोकना चाहेंगे आपको। तेजस्वी यादव एक इल्जाम लगाते हैं नीतीश कुमार पे, हम जो वादा करते हैं वो सरकार पूरा कर देती है। हम बेरोजगारी की बात किए, रोजगार देने का बात किए, तो सरकार 1,62,00,000 रोजगार देने के वादा कर दी। हाँ, अच्छा ये बात बताइए भैया कि बिजली कितना बोले थे तेजस्वी यादव? फ्री करने के लिए कौन बोले थे? इस पे थोड़ा नीतीश कुमार उस टाइम बोले थे कि नहीं किया जाएगा फ्री। कहाँ से दीजिएगा, कहाँ से कीजिएगा, पैसा नहीं है। बहाली में कहेंगे तुम्हारे बाप से लावेगा पैसा। क्या बोले था? जब बहाली के लिए तेजस्वी बोली तो कहें कि तुम्हारे बाप के यहाँ से पैसा आवेगा, फिर कैसे बहाल हुआ? अब बहाल हुआ किस डिपार्टमेंट में? आरजेडी को मिला स्वास्थ्य विभाग और शिक्षा विभाग, ये है जो कि अपना सर्वे करवा करके 5 लाख के बहाली की है। ये अपना डिपार्टमेंट में क्या किए? अब दूसरी बात है जो कि आज दे रहे हैं कि भाई 10,000 दे रहे हैं अच्छी के लिए और औरत लोग के। 20 साल से आप कहाँ क्या कर रहे थे? जब नीतीश ने कहा, अच्छा तेजस्वी जी कहे कि हम है जो कि 2,500 महिला को देंगे, तब है जो कि आप है जो कि कह रहे हैं कि 1,000 रुपया हम देते हैं। 20 साल से कहाँ दे रहे थे? इस स्थिति में आप माने आप कहते हैं कि वोट के अधिकार है लेने के लिए। आपको अगला सवाल पूछने से पहले हम बस पूछना चाहेंगे आपका उम्र कितना हुआ? हमको हो गया है जो कि 75 हो रहा है। 75 हो रहा है। जनरली मतलब आमतौर पर जो देखा जाता है, जो बुजुर्ग वर्ग हैं हाँ। वो नीतीश कुमार के साथ चलना चाहते हैं, क्योंकि उनको लगता है ना कि जो पीछे हुआ, जो भी हुआ, क्योंकि हम लोग तो उस समय थे नहीं, जिसको जंगल राज का नाम दिया गया। हम जवाब दे रहे हैं। हाँ, तो वही जैसे कि 1 मिनट बस सुनिए, आप तो आजकल की मीडिया अच्छी है, क्या कहते हैं, सारा चीज के रिकॉर्ड है, अब मीडिया है। उस समय का क्राइम रेट कितना था और अभी कितना क्राइम रेट है, मिला के देख लीजिए। उस समय यही था कि मीडिया है जो कि एक जमा मेन हेडिंग में देता था, अभी पेपर में देखिएगा कि फर्स्ट फ्लोर में एगो है जो कि दिया, सेकंड में दिया, थर्ड में दिया। समझे? क्राइम तो रेट उससे बढ़ा हुआ है कि नहीं है? अच्छा, फिर बताते हैं जितने दबे कुचले लोगों को देखिए, आर्थिक, सामाजिक एवं शैक्षणिक, यही मानव को 3 चीज चाहिए। सामाजिक चेतना किसने पैदा किया? कहा जाता है लालू यादव को। मान लिया जाए लालू जी यादव जो भी हो, आपके लोगों के समय में बहुत कुछ है। तेजस्वी में खूबी है कि नहीं है, ये बताइए आप। अगर नहीं रहता तो ये सब जो कार्यक्रम किए, हॉस्पिटल में अभी जाकर के देखिए 2 बजे रात में तेजस्वी है जो कि जाकर के कहीं की इन्ने गंदगी है, इन्ने फलना है, इन्ने ये है। आज तक ये है जो कि मंगल पांडे गए। एक चीज तो सवाल उठता बाबा, जो काम करने वाला है वो नहीं जाएगा, अच्छी आगे बढ़ेगा। इस तेजस्वी यादव पे एक सवाल उठता है, उनको मुख्यमंत्री नहीं बनाने के पीछे जो लोग देते हैं अपने विचार, वो कहते हैं कि अगर ये मुख्यमंत्री बनाए जाए, ये पार्ट टाइम मुख्यमंत्री होंगे, क्योंकि अक्सर चुनाव के समय बिहार होते हैं, बाकी समय दिल्ली चले जाते हैं। कौन? तेजस्वी यादव के बारे में कहा जाता है, ऐसा लोग कहते हैं। ऐसा कैसे कहते? कभी कहाँ चले गए? अगर उनको आपका
आपका रास्ता पूरा खाली कर दिया, हम लोग साइड में हैं। अच्छा, जो डिपार्टमेंट में मिला वो जब ये मंत्री थे तो कहाँ छोड़ के दिल्ली गए थे, बताइए का इस बार। नहीं, ये हम नहीं बोल रहे हैं, जो लोग कौन लोग जो बोलते हैं? लोग तेजस्वी यादव को नहीं चुनना चाहते हैं वो कहते हैं ऐसा कि अरे अगर वो तो उनको बहुत तरह के बात करेंगे, वो कहेंगे कि ये चीज नहीं है तो वो चीज नहीं है। सम्राट चौधरी चीफ मिनिस्टर के दावेदार है ना जी। सम्राट चौधरी की कहानी जान ही रहे हैं। आपको मंगल पांडे के जान ही रहे हैं। कोरोना में हम लोग मर रहे थे, हैं 1 करोड़ के है जो कि दिल्ली में कहाँ से जमीन आ दिया, खरीदा दिया। आप किसी पार्टी से जुड़े हुए हैं क्या? हम पार्टी से कुछ नहीं, हम जनता हैं। हम पेपर पढ़ते हैं, लोग देखते हैं तो सुनते हैं तो समझते हैं। 3 करोड़ जो बिहार का जनता बाहर में बेचारा 18 घंटा 22 घंटा काम करता है। 20 साल में आप रोजगार भी नहीं दे सकते थे, नौकरी छोड़ दीजिए, 10 50 25 50 को फैक्ट्री भी नहीं पैसा बना सकते थे। आप पहले आप खोज रहे हैं कि भाई आप हमरे चाहिए तो तोरा 20 बरस आओ हुआ, 10 बरस आओ रहिए, 1 लाख 1-2 करोड़ आओ आदमी चल जाए बाहर कमाए। आप पहले बुजुर्ग मिले ऐसे हैं जो मानते हैं कि सड़क विकास नहीं है, फैक्ट्री लगाना चाहिए। नहीं तो आमतौर पर जो बुजुर्ग मिलते नहीं, हैं फिर बताते हैं सड़क बनना चाहिए। बिल्डिंगवा से झोपड़िया वाला के कोई फायदा है? अरे झोपड़ी वाला के फायदा है तो जो दिल्ली और हरियाणा में जाके बेचारा कमा रहा है 12 घंटा 14 घंटा 18 घंटा, उसको इस बिल्डिंग से क्या मतलब है, रोड से क्या मतलब है? ये जो ब्यूरोक्रेट जाएगा सब रोड पर है जो कि कम से कम मार्शल लेके या फलना चीज लेके घूमेगा। उसके बच्चे से पूछिए कि क्या दशा है। एजुकेशन आप तो मीडिया में है, सब कुछ है। 5 क्लास में पढ़ेगा, 5 का भी आवेगा, कितना किसके लिए कमाते हैं? आपके बाबूजी पढ़ाए तब ना आए मीडिया में जी। एक चलिए शिक्षा पे एक सवाल उठता है। कितना बर्बाद कर दी। शिक्षा पे एक सवाल उठता है कि तेजस्वी यादव खुद मैट्रिक पास नहीं किए तो शिक्षा के लिए क्या काम हाँ, करेंगे? ठीक। ये सवाल प्रशांत किशोर उठाते हैं। ठीक है कि फलना आदमी है जो कि नहीं किया। कोई अगर शिक्षा कम ही ज्यादा पढ़ा लिखा हुआ है, कोई पीएचडी है, क्या आईएएस है जो कि प्रधानमंत्री क्यों नहीं बन जाता है? अरे आईएएस तो सबसे तगड़ा है। वो तो बन सकते हैं जब बाद में अरे रिटायर होने बन के बाद। सकते नहीं, काहे एको को नहीं बन रहा है, काहे? नहीं तो वर्तमान में देखिएगा तो आप हमारे विदेश मंत्री जो हैं वो आईएफएस थे। अरे के ठो है, ये के गो है तो सबके बनना चाहिए ना भाई। वो तो लोकतंत्र का मुद्दा है, वहाँ शिक्षा नहीं आता है। अगर नहीं देखिए, अगर देखिए अगर आप वहाँ पे शिक्षा की बात फिर कीजिएगा, प्रशांत किशोर क्या बता देते हैं। प्रशांत किशोर कौन अच्छी गुण था कि नीतीश क्या है जो कि करते थे कि अगली बार नीतीश कुमार। फिर बता देते हैं बीजेपी के क्यों किए। बीजेपी के कहीं कीजिए कि उनका भी प्रचार हुआ। गांधी के समय में मंडल कमीशन गठित हुआ और उसको है जो कि झोली में रख दिए, समझे। उस मंडल कमीशन को जब सम्मिलित सरकार बनी, समझे, तो देवीलाल, चौधरी चरण सिंह, लालू यादव और मुलायम सिंह ये प्रेशर दी इस पर, उनकी कहते इन पर बीपी सिंह पर, वो बीपी सिंह लागू किए। आज जो देख रहे हैं कि 49.9% का रसगुल्ला नीतीश जी नहीं खिला रहे हैं बैकवर्डों दलितों का, उन्हीं का देन है। ठीक है, ये तो आप उनकी खूबी बता रहे हैं, पर जो आरोप लगता है अपहरण का, आरोप बार वो कह रहे हैं आरोप। नाम विकास कुमार हुआ, कौन सी विधानसभा क्षेत्र में आते हैं? कुमरार विधानसभा क्षेत्र। विधायक कौन है? हमारे यहाँ के हैं वो हुआ अरुण कुमार सिन्हा। हाँ, अरुण कुमार सिन्हा जी। जैसे कि एसआईआर बहुत लंबे वक्त तक चला, विपक्ष ने विरोध किया, आपका नाम मतदाता सूची में है कि काट दिया गया शायद? नहीं है ना? बिल्कुल है। मतदान करते होंगे तब तो आप? बिल्कुल करते हैं। पिछली बार मतदान किए थे? बिल्कुल किए थे। क्या सोच के किए थे मतदान? देखिए, हम तो ये सोचेंगे कि जब भी हो बिहार का विकास हो, यहाँ के बच्चों को नौकरी लगे, यही सब सोच के विकास कर देखते हैं, हम लोग वोट करते हैं कि हाँ वोट किसको दिया जाए, क्योंकि हमारा एक वोट बहुत ही महत्वपूर्ण है। यानी कि आप अपने मतदान का जो है जिम्मेदारी समझ रहे हैं? बिल्कुल बिल्कुल। अच्छा, मतदान करते वक्त क्या देखते हैं? जाति, पार्टी या फिर नेता या विकास?
सबसे पहले बात बता रहे हैं कि हम बिहार गवर्नमेंट में बीपीएससी के द्वारा टीआरई 1 के टीचर हैं, और चूंकि हम उस पद पे हैं जहाँ पे जाति धर्म हमारे लिए कुछ नहीं होता है। मनुष्य एक जाति है, स्त्री एक अलग जाति है, बस कोई जाति धर्म नहीं देखते हम लोग। देखिए, जाति हम इसलिए पूछे आपसे क्योंकि सबको भी पता होगा कि बिहार की राजनीति में जाति बहुत बड़ा पहलू होता है। बहुत सारे पार्टी और नेता जो हैं बार बार जातियों का नाम लेते हैं या यहाँ तक कहते हैं कि फलाना जाति का वोट हमारे पास है। तो ये नेता का काम है ना, हम लोग जनता का काम है नहीं, क्योंकि ये लोकतंत्र है और यहाँ जनता की सरकार है। ठीक है, इसमें ये है ही नहीं चीज। हम लोग कोई जात पात देखते ही नहीं है, कुछ नहीं, काम देखते हैं, काम। कौन लोग तो मतदान करते हैं जात देखे, क्योंकि अभी हम लोग बात कर रहे थे पीछे कुछ लोगों से, उसमें हम लोग को 3 लोग मिले ऐसे जो कि जात की बात कर रहे थे। आपको बहुत से लोग मिलेंगे जो जात के लिए हैं, जो जात जात करते हैं उनके लिए जात वाले कुछ नहीं करते हैं, कुछ नहीं करते हैं। नीतीश कुमार जैसा बढ़िया सीएम कोई है ही नहीं, इनको कभी नहीं हटा पाएगा कोई, जान लीजिए। हम उनके जात वाले नहीं, लेकिन फिर भी काम उनका बढ़िया ना, काम हो रहा। देखिए, आज जो बच्चियां पहले चलती नहीं थी 4 बजे तक, आज 12 बजे रात को लाइब्रेरी पढ़ने जाती है। इसका वजह है नीतीश कुमार। आप बोले अभी बीपीएससी के द्वारा आपको टीचर बहाली हुआ है, बिल्कुल। इस पे कुछ लोगों का कहना है, जो पीछे बात हो रहा था हम लोगों का, वो तेजस्वी यादव द्वारा दिया गया है। गलत बात है। तेजस्वी यादव कहाँ, साइन उनका है, वहां तो साइन है चीफ मिनिस्टर नीतीश कुमार का, कहाँ साइन है उनका? उनका कहना है कि वो विचार उनके ही थे। गलत बात, ऐसा कुछ नहीं है। तो पहले से क्यों नहीं थे? उनके पिताजी क्यों नहीं दिए? जब ऐसा बात है तो उनके पिताजी भी देते हैं, क्यों नहीं दिए? यानी कि आप सरकार बदलने के पक्ष में नहीं है? बिल्कुल नहीं है। जो सरकार है बहुत अच्छी सरकार है, हम अपने लिए नहीं कर रहे हैं। बिहार की तमाम बच्चियां जो चलती है रोड पे, महिला वगैरह सुरक्षित है, बिल्कुल आराम से चलती है। आज देखिए बच्चियां का कितना रिजल्ट हुआ है। ये काबिलियत है उनके, पढ़े हैं, लेकिन ये नीतीश कुमार की देन है। बच्चियां को वो आगे बढ़ा रहे हैं, बराबर ला रहे हैं, समान कार्य के लिए समान वेतन ला रहे हैं, जो अनुच्छेद में कहा गया है। अच्छा, जैसे कि मान लीजिए आप तो उस बात पे बात कर रहे हैं जो मुद्दा है बिहार सरकार में, रोजगार। आप बोल रहे हैं कि मुख्यमंत्री के तहत ही रोजगार आपको मिला, अच्छी बात है, लेकिन आपको एक चीज तो पता होगा मोनोपोली के बारे में। आपको नहीं लगता कि 20 साल तक नीतीश कुमार रह रहे हैं तो मोनोपोली हो गया कहीं न कहीं? कहाँ ऐसा कुछ तो नहीं है। हमेशा देखिए, हमेशा बहाली वो निकालते हैं, हमेशा बहाली निकाल रहे हैं हर साल। देखिए, दिन प्रतिदिन दरोगा का, सचिवालय सहायक का, होमगार्ड का, जो भी वैकेंसी हो, हमेशा वैकेंसी आ रही है। हाँ, बच्चे पढ़ेंगे, नौकरी जरूर होगा। अच्छा, मान लीजिए अगर बदलना हो आपको नीतीश कुमार को, तो किसे चुनेंगे? देखिए, पहली बात, हम बदलने के लिए तो कभी सोचे नहीं है। नहीं, अगर मान लीजिए, अगर क्योंकि मान लीजिए एक तो उम्र हो गया है उनका, आज नहीं तो कल उनको अपना अगर गद्दी बदलने खाली के लिए करना है। सोचेंगे तो चिराग पासवान को सोचेंगे। क्यों? पढ़े लिखे व्यक्ति हैं, पढ़े लिखे व्यक्ति इसलिए सोच रहे हैं। आप मानते हैं ऐसा कि शिक्षित व्यक्ति ही अच्छे से राज्य को चला पाएंगे? देखिए, अगर हम कहते कि अगर हमारे पास शिक्षा नहीं रहता तो हम बच्चे को पढ़ाएंगे कैसे? हमारे पास अगर शिक्षा नहीं रहेगा तो हम बच्चों को कैसे पढ़ाएंगे? जहाँ जिस स्कूल के हम टीचर हैं, हम वहाँ उस गांव के सारे बच्चे और बच्चियों को कहे हैं कि आपको पटना नहीं जाना पड़ेगा, आपको यहीं से रह के नौकरी मिलेगा। बच्चियां लोग इतना खुश रहती है हमारी पढ़ाई से। अगर हम शिक्षित नहीं रहते तो कैसे वहाँ बच्चे लोग को पढ़ाते हैं? वहाँ की बच्चियां लोग कैसे, गरीब घर के बच्चे हैं, सबको बोले कि आप लोग अच्छे से पढ़िए, सबको नौकरी होगा। ये बात, अगर हम शिक्षित नहीं रहते हैं तो वहाँ की बच्चियां लोग नहीं पढ़ पाती, तो बस वही बात हो गया। अच्छा, आपने चिराग पासवान का नाम लिया, बिल्कुल। एक युवा नेता है वो, और एक युवा चेहरा तेजस्वी यादव भी तो है। तेजस्वी यादव लंबे वक्त तक राजनीति में कहीं न कहीं चिराग पासवान से ज्यादा मतलब एक्टिव रहते हैं, कह सकते हैं आप उसको। हो सकता है कि जो उनके माता पिता के राज्य मतलब कार्यकाल में जो जंगल राज का छवि बना, जो उनके पार्टी के छवि को धूमिल कर दिया, हो सकता है कि वो आने के बाद अपने छवि को सुधारने की कोशिश करे, बेहतर काम कर दे। तो तेजस्वी यादव क्यों नहीं? देखिए, मैंने बताया ना, आप दोनों का स्टेटमेंट सुनिएगा। आपको जब चिराग बोलेंगे तो उनमें एक लय कि नहीं, एक मेरिटोरियस बोल रहे नेता। ऐसा नहीं, हम तेजस्वी यादव को खराब नहीं कर रहे हैं, लेकिन आप जब चिराग पासवान बोलेंगे तो आपको लगा कि नहीं, ये बोल रहे हैं, इनमें है कुछ, है प्रतिभा, वैसे बोल रहे हैं। चलिए, तो फिर एक नेता और भी है, उनके बारे में भी आपका विचार जान ही लिया जाए। शायद आपको उनका नाम दिमाग में आ गया होगा अब तक, प्रशांत किशोर। देखिए, प्रशांत किशोर जी, एक चीज तो है, वो उन्होंने जो कहा है कि मेरे सरकार जब बनेगी, मेरी पार्टी की जब सरकार बनेगी तो आते ही 4 चीज पहले करेंगे। पहला, ये फर्जी शराबबंदी, बिल्कुल सही बात है, ये फर्जी शराबबंदी खत्म हो जाना चाहिए। मेरा पुष्पा कुमारी मतदान करते हैं? जी। मतदाता सूची में इस बार रिवीजन किया गया था, एसआईआर के बारे में सुने होंगे आप लोग। आप लोग का नाम कटा तो नहीं कहीं पे? ना, नहीं कटा है। मतदान करते वक्त क्या सोचते हैं, मन में क्या विचार होता है कि आपका अधिकार का इस्तेमाल कर रहे हैं कि जिम्मेदारी, या फिर बस लोकतंत्र से एक ताकत मिला, इस्तेमाल करना है उसका? जैसे कि अभी तो फिलहाल नीतीश कुमार बहुत अच्छा काम कर रहे हैं। नहीं, हम आपका पूछ रहे हैं, आप मतदान क्यों करते हैं? वो आपकी जिम्मेदारी है, आपका अधिकार है। अधिकार है मतदान करना।
क्योंकि लोकतंत्र से मिला अधिकार का इस्तेमाल करते हैं आप। तो मतदान करते वक्त क्या सोचते हैं, मतलब क्या देखते हैं, नेता, पार्टी, विकास या जाति? जाति इसलिए क्योंकि बिहार है, बिहार में जाति पार्टी से शुरू हो जाती है और मतदाता तक आती है। बस नेता अच्छा होना चाहिए, जो अपना काम अच्छा करे। कौन सा विधानसभा है आपका? मेरा मोतिहारी विधानसभा। बिहारी विधानसभा है पक्का? हाँ। विधायक कौन है? विधायक है प्रमोद शाह। अच्छा, मतदान करते वक्त जब पिछले बार मतदान किए होंगे आप, इन्हीं को देख के मतदान किए थे या फिर मुख्यमंत्री को देख के? ऐसे तो नहीं, उन्हीं को देख के किए थे जो नेता विधान हैं अभी, विधायक के उन्हीं रूप को में देख के किए थे, क्योंकि अच्छा काम कर रहे हैं अभी। लगभग वो 5 साल 2 बार की 3 बार बन चुके हैं। किस पार्टी से हैं? क्या? किस पार्टी से हैं? वो है बीजेपी। बीजेपी से। बीजेपी के नेता को चुन रहे हैं, आपको लगता है कि बीजेपी का कोई विचारधारा है बिहार में? बहुत है बीजेपी। महिला के लिए बहुत किया है, महिला के लिए बहुत किया है बीजेपी। अभी अभी तो फिलहाल 50,000 अकाउंट में भेजा है, जिसका भी ग्रेजुएशन फाइनल हुआ है। और वो तो नीतीश कुमार का है महिलाओं के लिए कि 25,000 रुपये, 50,000 रुपये। और गांव में जो है ना, गांव में लड़की लोग को उतना नहीं पढ़ा पाता है लोग, लेकिन पैसा के लालच देकर नीतीश कुमार आगे बढ़ा है लड़की लोग को। जैसे कि गांव की आवाज इतनी कमजोर नहीं होनी चाहिए। गांव में है ना, तो गांव में लड़की थोड़ी बड़ी हो जाएगी तो बोलता है लोग शादी कर दें, लेकिन नीतीश कुमार लालच दिए। मैट्रिक में पहले 2017 में मेरा मैट्रिक फाइनल हुआ तो मेरा फर्स्ट डिवीजन आया, तो उसमें 10,000 दिए। उसके बाद इंटर में दिए, तो गार्जियन का उत्साह हुआ, भाई आगे पढ़ाएंगे। उसके बाद ग्रेजुएशन में आज मेरा परसों ही 50,000 रुपया आया। तो अच्छा काम कर रहे हैं। यानी कि आपको लगता है कि जो महिलाओं की शिक्षा का जो स्तर बढ़ रहा है, स्तर बढ़ रहा है तो नीतीश कुमार की वजह से, वो भी लालच की वजह से। लालच क्योंकि आपने लालच शब्द नहीं, लालच नहीं। अगर महिला पढ़ेगी तो कहीं भी पढ़ेगी बेटी बढ़ेगा देश। अच्छा, मेरी मम्मी पढ़ी लिखी नहीं है, फिर भी मेरी मम्मी चाहती है कि मेरी बेटी पढ़े। और मैं वहाँ से पूर्वी चंपारण से मैं यहाँ पे आई हूँ पटना, स्पेशल दरोगा की तैयारी करने। बट बिहार पुलिस अभी निकला है, पिछला बार भी निकला हुआ था और फिजिकल नहीं हुआ। इस बार भी निकला है, तो लगे हुए हैं, यहीं आए हैं घातक एकेडमी में। कि इस बार के चुनाव के लिए आपका राजनीतिक विचारधारा क्या है? इस बार के चुनाव के लिए मतलब नीतीश कुमार को कंटिन्यू करना है या फिर बदल देना है? कंटिन्यू करना है नीतीश कुमार। क्यों? क्योंकि वो बहुत काम किए हैं। अभी देख लीजिए बिहार में बहुत सारा काम किया। 20 साल हो, मोतिहारी जिला में तो बहुत काम हुआ है। 20 साल हो गया बहन उसको। हो गया, लेकिन मेरे मोतिहारी जिले में बहुत काम हुआ है, बहुत सारा। और पटना में मोनोपोली सुने होंगे, मोनोपोली एकाधिकार। लगता नहीं आप 20 साल नीतीश कुमार का? ठीक है, बदलना चाहिए, लेकिन अभी तो रहेंगे कुछ दिन तक और नीतीश कुमार। चलिए एक मेरे घर पे सब कोई उन्हीं को वोट देता है। एक और बताइए, क्या आपके मन में या फिर आपके परिवार या आसपास के मन में आपको लगता है कि जाति देख के मतदान होता है? जाति देख के मतदान नहीं होता है, काम देख के। विकास तो हुआ है, इसको कोई झुटला नहीं सकता है जो बिहार में विकास नहीं हुआ है। किस चीज को विकास मानते हैं आप? सबसे पहले तो एजुकेशन। लगता है आपको सब सही हो गया? हाँ, एजुकेशन देख लीजिए, अभी सरकारी स्कूल में भी जो बीएससी के थ्रू टीचर लोग गया है, लोग बढ़िया से पढ़ा रहा है। लोग बच्चे आ रहे हैं क्या स्कूल में? आते होंगे, अभी तो मैं आपके घर की तरफ स्कूल बच्चे आ रहे हैं कि नहीं आ रहे? मेरे घर की तरफ से आते हैं, बहुत बढ़िया। प्रॉपर क्लास चल रहा है? मेरा घर जो पंडितपुर है, मोतिहारी जिला में, पिपरा कोठी जो थाना है उसमें पड़ता है घर मेरा। वहाँ पे मेरे गांव में हर घर में नौकरी है। एजुकेशन के मामला में मेरा गांव बहुत बढ़िया है। चलिए एक आखिरी सवाल पूछते हैं। मान लीजिए कि जैसे कहा जाता है विपक्ष की ओर से नीतीश कुमार का स्वास्थ्य बिगड़ रहा है, उन्हें गद्दी छोड़ देनी चाहिए, युवाओं को मौका देना चाहिए। प्रशांत किशोर। क्यों प्रशांत किशोर? प्रशांत किशोर तो उनके साथ ही काम करते आए हैं। तो उनको देखना चाहते हैं। देखिए कहा जाता है, बनेंगे तो अगर नीतीश कुमार नहीं रहे, प्रशांत किशोर को हम लोग लाएंगे। देखिए कहा जाता है ना कि अगर पलटू राम की उपाधि देना हो बिहार में किसी को, वो नीतीश कुमार नहीं प्रशांत किशोर को देना चाहिए। क्योंकि अक्सर आज तक जब भी काम करते हैं वो सब दूसरे पार्टी के साथ काम किए, और अक्सर इसलिए पार्टी के साथ छोड़ दिए काम क्योंकि उनके इज्जत पे बात आ गया।
अगर नीतीश कुमार अच्छा काम नहीं किए रहते ना तो शायद 9वीं बार मुख्यमंत्री नहीं बनते। 9वीं बार बन गए हैं ना मुख्यमंत्री। अच्छा काम किए हैं, बिना गुण के किसी का बड़ाई नहीं होता है। तो अच्छा काम किए हैं इसलिए 9वीं बार मुख्यमंत्री। पर 20 साल तक रहने के बावजूद भी तो उद्योग नहीं ला पाए बिहार में ना। तो क्या पहले क्या था? जब पहले ये जो आरजेडी का सरकार था लालू यादव की, उसमें क्या हुआ? अभी एक अरे बाबा यार, थे, कभी एक लड़की अभी बाहर नहीं निकलती थी। कभी भी लड़की, मेरी बुआ लोग के साथ मेरी बुआ लोग है, कभी बाहर नहीं निकली। कौन बताए आपको ये बात? क्योंकि आप तो उस युग में नहीं थे। नहीं थे, लेकिन सुने हैं, इतिहास पढ़े हैं भाई। अच्छा ठीक है, एक बात बताइए, मान लिए कि जंगल राज था, नीतीश कुमार के राज में आप लोगों को सुरक्षित सड़क अभी मिला, अभी हम 12 बजे भी रात को कहीं भी चले जाए, कोई डर नहीं है। ठीक है मान लिए सब चीज को, लेकिन हम ऐसा क्यों नहीं मान सकते हैं कि अगर तेजस्वी यादव आते हैं तो उनके माता पिता पर जो जंगल राज का छवि बना था उसको सुधारेंगे वो? कौन ठीक है जो सुधारेंगे? क्या पता दबाव में आकर सही कर दें। ना, नहीं सुधर पाएंगे। बिल्कुल विश्वास नहीं है राजनीति पे। उन पे नहीं है। बीजेपी अगर नहीं रहते हैं तो बीजेपी की तो कोई विचारधारा नहीं है बिहार में। बीजेपी जो भी है वो नीतीश कुमार के पीछे चलने वाली पार्टी में सब है। अभी तो फिलहाल हम लोग के जो गांव में विधायक हैं प्रमोद सर, तो बहुत अच्छा काम कर रहे हैं। और जैसे सांसद है ये मनमोहन सिंह। मनमोहन सिंह लिस्ट में आपका नाम है कि नहीं? हाँ, इस बार जुड़ा है। इस बार जुड़ा? कितना उम्र हो गया आपका? अभी 21 हुआ। 21 साल में नाम जुड़ा है, 18 साल में नाम नहीं जुड़ पाया? एक्चुअली मैं उस समय वो उतना एक्टिव नहीं थी कि हाँ मुझे वोट करना या फिर ऐसा कुछ करके पढ़ाई चल रही थी, तो बट इस बार से मैं पहली बार विधानसभा चुनाव में वोट करूंगी। यानी कि आपको अपने मतदान का अधिकार समझते समझते? ऐसा कुछ नहीं था, पहले ये था कि पिछली बार जब इलेक्शन हुआ था उस समय कुछ मंथ में कम था शायद, इस कारण उस समय जुड़ नहीं पाया था। और उस समय शायद मैं 12th वगैरह में थी, तो मैं उतना वो भी नहीं थी कि हाँ मुझे वोट देना या फिर कुछ। इस बार मतदान कीजिएगा आप? जी जरूर करेंगे। क्या लगता है आपको ये मतदान क्या सोच के कीजिएगा आप? मैं अपने फ्यूचर को सोच के करूंगी, ताकि जो भी प्रॉब्लम हम लोगों को अपने पास्ट में मिला है वो हमारे फ्यूचर को ना, ये सोच के जरूर करेंगे। आप अपने अकेले के बारे में सोचिएगा, राज्य के बारे अकेले में? नहीं, हम फ्यूचर इन द सेंस हम क्या बोले कि फ्यूचर का सोच के कि जो प्रॉब्लम हमें मिला है, हमारे जनरेशन को मिला है, वो आगे वाले जनरेशन को ना मिले। चलिए एक आखिरी सवाल करते हैं, आप अपना विचारधारा बता दीजिए इस पर राजनीतिक चुनाव के लिए। हमको नहीं लगता है कि राजनीतिक चुनाव वंशानुगत होना चाहिए कि हाँ किसी के पापा बने फिर उनका बेटा बने, उनका पोता बने, ऐसा नहीं होना चाहिए। और सबसे पहली चीज, जो शिक्षित हो वही मुख्यमंत्री बनना चाहिए। जब एक बिहार पुलिस कांस्टेबल के लिए या फिर एसआई के लिए इतना एग्जाम देना पड़ता है, तो फिर हमारा जो भी नेता होगा, जो राज्य को चलाएगा, वो शिक्षित होना चाहिए, तभी हम उसे चुनेंगे। और ऐसे करके तो आप लोकतंत्र को खत्म कर रहे हैं ना, किसी एक ही मतलब आप फिक्स कर दे रहे हैं कि आपके पास एजुकेशन है तो ही आप नेता ऐसा बनिएगा। कुछ नहीं है। आप एक चीज बताइए, अगर जो एजुकेटेड नहीं है फिर वो तो काम करेगा अपने ऑफिसर के अंडर में, उनके ऑफिसर जो बता देंगे कि हाँ ये करना है, वो करना है, वो करना है, उनका अपना सोच, अपनी विचारधारा कहाँ रहेगी। लेकिन जो अगर कोई शिक्षित मुख्यमंत्री बनता है तो वो अपनी सोचों को भी वहां रख पाएगा। ऐसा अक्सर देखा गया है, जो लोग शिक्षित नहीं होते हैं उनके साथ हर वक्त ये प्रॉब्लम होता है कि उनको उतना नहीं पता होता है कि बच्चों को किस चीज की जरूरत है, वो कहाँ प्रॉब्लम फेस कर रहे हैं, उनको क्या मिलना चाहिए, क्या नहीं मिलना चाहिए। तो मेरा ऐसा नहीं है कि हमको किसी पार्टी को वोट देना है स्पेशली। मुझे ऐसा लगता है कि अगर जो शिक्षित उम्मीदवार होगा, अभी तक तो ऐसा कुछ आया नहीं है, लेकिन जो हमें लगेगा कि वो शिक्षित है, हम ऑफकोर्स उन्हीं को वोट देंगे। फिर एक सवाल उठ जाता है, आप अगर नेताओं को शिक्षित नेता खोजते हैं तो फिर वो मतदाता भी शिक्षित खोजेंगे, जी जरूर। वो भी कर देंगे कि ग्रेजुएशन पास हो या मैट्रिक पास हो तभी वोट डाल सकते हैं। 18 साल क्यों बोला गया है? तो 18 साल उम्र सीमा है ना, शिक्षा की सीमा नहीं ना है। देखिए जरूर ये बात सही है कि शिक्षा की सीमा नहीं है, लेकिन 18 साल इसलिए बोला गया ना कि ताकि उसको समझ हो कि उसे वो किसे चुनेगा। 16 साल में, 15 साल में बच्चे के अंदर इतना तो समझ नहीं होता है। वो समझ के लिए जरूरी है कि शिक्षा होना, क्योंकि लोकतंत्र का मतलब है कि प्रत्येक व्यक्तियों को अधिकार मिलना चाहिए। अब मतदान करने का प्रत्येक व्यक्तियों का अधिकार, तो फिर खड़ा होने के लिए भी सबको जरूर होना चाहिए। आपको नहीं पता है शायद कितने लोग वोट बस पैसे के लिए करते हैं कि उनके यहाँ से हमको 5,000 मिला, उनके यहाँ से 2,000 मिला, उनके यहाँ से 4,000 मिला। ठीक है, हर इंसान अगर अपनी अधिकार को समझ ले कि उसका एक वोट कितना कीमती है, तो फिर किसी राज्य का भी ये हाल नहीं होगा। आज बिहार को सबसे पिछड़ा जाति बोला जाता है, पिछड़ा राज्य बोला जाता है। जहाँ लोग बिहार के जाते हैं, अभी महाराष्ट्र में हुआ था जहाँ पे उसको मराठी बोलना अनिवार्य लोग बोल रहे थे, उसके लिए मारा पीटा जा रहा था। क्यों ऐसा हो रहा था? मतलब ऐसा है क्या कि बिहार, ऐसा क्यों है कि ये पहले से र्यूमर बनते आया कि बिहारी ऐसा होते हैं, वैसा होते हैं, और लोग उसी चीज को फॉलो करते हैं।
हमको नहीं लगता ये आपको नहीं लगता कि ये जो बिहारी वाला जो टैग बोल रहे हैं आप, बिहारी ऐसा होता है वैसा होता है, कहीं न कहीं हमारे बिहार के लोग ही इस चीज को कर देते हैं? बिल्कुल नहीं है। बिहार के लोग इस चीज के लिए जिम्मेवार नहीं है। आपको क्या लगता है? मुझे नहीं लगता कि ऐसा गाली, एक चीज बताइए, क्या सिर्फ गाली बिहारी ही देते हैं, अदर स्टेट के लोग नहीं देते हैं? गाली देने का बात नहीं बोले हम, जैसे कि आप बोले कि बिहारी ऐसे होते हैं वैसे होते हैं, आपको नहीं लगता कि बिहार के लोग ये टैग दे रहे हैं कहीं न कहीं बिहार को? ऐसा नहीं है, लोग विचारधारा देखिए, हर राज्य में ऐसा है कि क्राइम होती है, हर राज्य में कुछ गलत होता है, सही होता है। एक सिर्फ बिहार में ही ऐसा नहीं है कि यहीं ऐसा होता है, लेकिन लोगों के अंदर ऐसा बन चुका है कि नहीं बिहारी है तो मतलब इसको बोलने का तमीज नहीं है, वो गाली देगा, वो पढ़ा लिखा नहीं है। लेकिन ऐसा नहीं है। आप देखिए क्या सबसे ज्यादा IAS IPS बिहार से जाते हैं, ऐसा क्यों? अगर पढ़ा लिखा नहीं है तो फिर बिहार से ही क्यों चुने जाते हैं? आपने दो चीज बोल दिया, आप किस चीज को माना जाए? आपने बोला कि बिहार पिछड़ा राज्य है, बिहार शिक्षित है। लोगों की नजर में देखिए, हर बच्चा हर चीज में टैलेंटेड नहीं होता। बहुत बच्चे ऐसे हैं उनको एजुकेशन में तो वो जॉब लेना चाहते हैं, लेकिन बहुत लोग ऐसे हैं कि जो अपना बिजनेस करना चाहते हैं या फिर उनको फैक्ट्री में काम करना, ये सब चीजें ही उनका हॉबी है, उनका पैशन है, वो वही करना चाहते हैं। हर बच्चा, कुछ चीजें गॉड गिफ्टेड होती है, कुछ लोग बहुत पढ़ने में अच्छे होते हैं, कुछ लोग नहीं होते। अब वैकेंसी अगर 2000 4 जाती है और इतने सारे लोग फॉर्म भरने, सबका तो नहीं होगा, तो फिर वो लोग कहाँ जाएंगे? ऑफकोर्स इसलिए वो लोग बाहर जाते हैं ना। फिर तो आपको लगता है कि इस सरकार को फिर से चुनना चाहिए, क्योंकि रोजगार तो ये दे नहीं पाई अभी तक 20 सालों में उतना ज्यादा जिस तरह का आप खोज रहे हैं। देखिए, ऐसा मुझे मतलब जब तक ये क्लियर ना हो जाए कि अगला मुख्यमंत्री का चेहरा कौन है, तब तक मुझे नहीं लगता कि मैं किसी के लिए भी मतलब ये बोलूंगी कि मैं इनको वोट दूंगी या फिर इनको वोट दूंगी। मेरे क्लियर तो हिसाब से कि नहीं, अभी तक ऐसा बोला गया कि नीतीश कुमार में भी रिटायर हो रहे हैं, ऐसा लोग होता है कि अगला ऐसा तो नहीं है अगला चेहरा नीतीश कुमार नहीं रहेंगे। उन्होंने भी शायद कभी बोला था कि 75 ईयर्स के अप्रॉक्स वो मतलब छोड़ेंगे। अगला चेहरा, बहुत लोग ऐसा बोल रहे हैं कि अगला मुख्यमंत्री का चेहरा चिराग पासवान होंगे या फिर बहुत सारे लोग हैं। वो तो बीजेपी का रूल है कि 75 के बाद नहीं चुनाव लड़ता है, वो तो बीजेपी जेडीयू का ऐसा कुछ रूल नहीं है, हमारे संविधान में कुछ ऐसा रूल नहीं है। संविधान में ऑफकोर्स ऐसा कुछ नहीं है, लेकिन लोगों का ऐसा है कि अभी नीतीश कुमार ऐसा कंफर्म नहीं हुआ है। अभी कंफर्म है ना, अगर आप देखेंगे तो सम्राट चौधरी, विजय सिन्हा, अमित शाह सभी बोल रहे हैं कि हमारे अगले नेता। लेकिन अभी हमारे यहाँ जो भी मुख्यमंत्री है, अभी उनका कंफर्म नहीं हुआ है। जेडीयू और बीजेपी से ये कंफर्म नहीं हुआ है कि उनका कौन मुख्यमंत्री होगा, अगला चेहरा कौन होगा। कर रहे कंफर्म ना, वो तो बोल रहे हैं नीतीश कुमार, फिर से एक बार नीतीश कुमार। लेकिन मुझे नहीं लगता ये चीजें कि आगे मतलब कि अगर एक यानी कि आप चाहते हैं कि सत्ता में वो आए पर नीतीश कुमार की जगह कोई और आए, ये चाह रहे हैं आप? मैं ये नहीं चाहती कि कोई पार्टी सत्ता में या फिर कुछ भी। मेरे हिसाब से ऐसा लगता है कि जो शिक्षित होगा, मुख्यमंत्री के रूप में जो शिक्षित होगा, हमें लगेगा कि वो हर तरीके से एक बिहार का मुख्यमंत्री बनने के लायक है और बिहार को एजुकेशन के साथ साथ अदर सेक्टर में भी, कॉर्पोरेट सेक्टर में या फिर कंपनी वगैरह में वो आगे लेके जाएगा, तो ऑफकोर्स हम उसी को वोट करेंगे। मुख्यमंत्री नीतीश कुमार अब पहले से जो भी रहा अभी तक वो बहुत अच्छा किया है, स्पेशली फीमेल के लिए तो वो जो किए हैं वो तो एक वरदान ही है नीतीश कुमार। महिलाओं के लिए तो बहुत काम हुआ। अभी 35% आरक्षण दिए है वो, तो ये सारी चीजें ऑफकोर्स मुझे नहीं लगता कि कोई और मुख्यमंत्री होता तो ये सारी चीजें कर पाता या नहीं कर पाता, लेकिन वो बहुत किए। और आज ऐसा लगता है कि हर दूसरा तीसरा घर छोड़ के एक लड़की है जो गवर्नमेंट में है, गवर्नमेंट सर्विस में है। मेरी माँ और इस बात से लड़के बहुत नाराज हैं। लड़के नाराज है, ये बात सच है, ऐसा नहीं है, लेकिन लड़कों को भी फाइट करना चाहिए। लोग तो ऐसा भी बोलते हैं ना कि लड़की है कुछ नहीं करेगी। अगर आप अपनी सोच को बदल दे तो फिर लड़कियों को आरक्षण की कोई जरूरत नहीं है। और ऐसा थोड़ी है, आरक्षण 35% है, लेकिन लड़की जनरल से भी फाइट करती है। जहाँ लड़कों की सीट होती है वहां भी लड़कियां फाइट करती है। तो अगर लड़के वहां पे अच्छे से परफॉर्म करे तो फिर लड़की वहां तक क्यों जाएगी? उनका मेरिट क्यों बनेगा? फिर तो लड़के का ही बनेगा। अच्छा, फिर एक सवाल उठता है, ये मेरे मन का सवाल है, किसी जनता का सवाल नहीं है। हमको लगता है कि कई बार लड़कियां जो है ना, समान अधिकार के चक्कर में विशिष्ट अधिकार का मांग करने लग जाती है और शायद कहीं न कहीं ये उनको कमजोर कर देता है महिलाओं को। देखिए, ऐसा है ना कि हम लोकतंत्र राज्य में रहते हैं, ठीक है। सबको अपने विचारधारा रखना, अपना अधिकार रखना, अपनी जो भी उनकी थिंकिंग है वो रखने का अधिकार है। लोग हर रोज प्रोटेस्ट करते हैं, सरकार अच्छा करे तो भी, नहीं करे तो भी, क्योंकि सबके फेवर में तो सब कुछ नहीं हो सकता है। जैसे लड़कियों के लिए हुआ तो लड़के नाराज है, कभी लड़के के लिए कुछ होता है तो लड़कियां नाराज है, कभी जातिवाद में कि हाँ इस जात को इतना आरक्षण क्यों है, इसको इतना आरक्षण क्यों है। तो देखिए, सबको खुश करना जो मतलब पॉसिबल ही नहीं है कि सब खुश हो। और हम लोग लोकतंत्र राज में रहते हैं तो ये है ही कि वो होगा। अभी ऐसा थोड़ी है कि वो सिर्फ इंडिया और बिहार में होता है, अभी नेपाल में भी हुआ, जो भी जंगी प्रोटेस्ट हुआ, तो वो हर जगह का है। अब इतना ऐसा बस किसी को फोकस करेंगे कि नहीं नीतीश कुमार सिर्फ लड़की को बढ़ावा दे रहे इसलिए ऐसा हो रहा है, तो ऐसा नहीं है। अच्छा, मेरा एक और विचार है, आपको इसके बाद नहीं परेशान करेंगे, बस ये आखिरी विचार मेरा सुन लीजिएगा
हमको लगता है ना, समाज और कानून जो है ना, जो चीज बनाती है ना, ये सब चीजें, ये सब कहीं न कहीं महिलाओं को कमजोर कर देती है। जैसे कि मान लीजिए एक उदाहरण के तौर पर लेते हैं हम लोग, बस 50% सीट आरक्षित होता है महिलाओं के लिए, क्यों नहीं उसे भी खड़ा होने के लिए अति किया जाए? हो सकता है महिलाएं भी खड़ा हो सकती देखिए, थी। एक चीज, तो ये आपका जीवन में सवाल बिल्कुल सही है और हम भी, ऐसा नहीं है कि हम इस चीज को बढ़ावा देते हैं कि हर जगह महिला को आरक्षण ही मिले और हर जगह उसको बेनिफिट मिले तभी वो कर पाए। लेकिन अभी जो कंडीशन रहा है बिहार का, ठीक है, सबसे शिक्षित दर में महिलाओं का साक्षरता दर सबसे कम था, ठीक है। तो अभी धीरे धीरे बढ़ने में थोड़ा टाइम लगेगा। तो जब ऐसा लगे कि वो लोग एवरेज में आ गए हैं, वो लड़कों के बराबर में आ गए, अब हर घर की लड़कियां पढ़ रही हैं, वो स्कूल जा रही है, वो जॉब कर रही है, तब वहाँ ऐसा कर सकते हैं, तब इस चीज को बदला जा सकता है। ऐसा थोड़ी है कि ये लिखित हो गया है, ये चेंज ही नहीं होगा। हमारे कॉन्स्टिट्यूशन में भी बहुत बार अमेंडमेंट हुए हैं। तो फिर ये सब कोई बहुत बड़ी चीज नहीं है। बस लोगों को ऐसा सोचना चाहिए कि सब बराबर हो जाए। जब सब समझ जाएंगे अपने अधिकार को, तो फिर उसे आराम से चेंज किया जा सकता है। अच्छा, जैसे कि वो बता रही थी कि लालच दिया गया 25,000 50,000 रुपयों का 12th क्लास और ग्रेजुएशन में। आपको लगता नहीं कि कहीं न कहीं शायद 12th क्लास में आते-आते लड़कियां 18 की हो जाती है लगभग, नहीं तो ग्रेजुएशन तक आते-आते 18 की हो जाती है, यानी कि वोटर बन चुकी होती है वो। तो ऐसा नहीं लगता आपको कि महिला वोटर जो है, उनके वोट को लेने के लिए नीतीश कुमार ने चीज़ सेट कर दिया हो? देखिए, बात लालच की नहीं है। ऐसा बोला जाता है कि हमारे यहाँ पिता पैसा इकट्ठा करता है बेटियों की विदाई के लिए और लड़कों की पढ़ाई के लिए, ठीक है। तो लोग ऐसा बोझ समझने लगते हैं। लोग बोलते हैं कि बेटा है तो बेटा के पढ़ाएं, बेटी के काहे पढ़ाएं, ठीक है। ये सारी चीजें आ जाती है। तो बस इस चीज को चेंज करने के लिए ये सारी चीजें रखा गया है, ताकि पेरेंट्स, और ऐसा नहीं है कि वो 12वीं क्लास में मिलता है, बच्चों को छात्रवृत्ति पहली दूसरी क्लास से लड़कियों को मिलता है, उनकी ड्रेस का पैसा मिलता है, 9th क्लास में उनको साइकिल का पैसा मिलता है। उस समय तो वो तो फिर मतदान का अधिकार केवल मोटा रकम जो है 25-50 हज़ार का, ये तो 12th और और ग्रेजुएशन ये में मिलता सिर्फ, देखिए, ये सिर्फ 50,000 का वो स्कॉलरशिप है। वो सिर्फ ऐसा नहीं है कि कोई मोटा रकम है या है। फिर कुछ। स्कॉलरशिप मान ली दिए, हाँ, फिर उसके बावजूद भी कई सारे ऐसे कोर्स होते हैं जो फ्री होते हैं। हाँ। जब आप पढ़ने के लिए रुपया दे रहे हैं, तो फिर अगला कोर्स भी तो फ्री है आपके लिए। देखिए, ऐसा हो जाता है ना कि हमारे पेरेंट्स ऐसा सोचते हैं कि अभी वो 10th में है, आगे पढ़ाएंगे तो इसमें इतना पैसा लगेगा, कोचिंग में इतना पैसा लगेगा। बहुत लोग ऐसे होते थे कि वो कोचिंग क्लासेस लड़कियों को नहीं जाने देते थे, सिर्फ बेटा ही जाता था, जिस कारण से ये भी हुआ है कि लड़कियां बहुत फेल होती थी। आज भी ऐसी विचारधारा है कि साइंस है तो लड़का लेगा, आर्ट्स लड़कियां लेगी। बहुत जगह ऐसा देखा गया है कि साइंस लड़की के लिए नहीं बना है, उसमें पढ़ना पड़ता है, कुछ नहीं करेगी तो आर्ट्स से पढ़ेगी। तो ये सब चीजें चेंज होना है। और ऐसा नहीं है, आप देखिए गांव में जाके बहुत लोग ऐसा है कि अपनी लड़की को नहीं पढ़ाते सिर्फ पैसे के कारण। हम उम्मीद करेंगे कि आने वाले भविष्य में आप इस चीज को रखें आगे कि बेटियां बोझ नहीं होती, शिक्षा उनकी भी जरूरी होती है, क्योंकि हमको लगता है शायद आप इस मुद्दे पर ज्यादा समझ रख रहे हैं। जी जरूर। एक्चुअली मैं खुद पॉलिटिकल बैकग्राउंड से हूँ। मेरे दादाजी 25 इयर्स तक सरपंच रह चुके हैं और मेरी ग्रैंड मदर थी, वो भी मुखिया थी। इसलिए मुझे मतलब थोड़ा ज्यादा इंटरेस्ट है। मे बी इन फ्यूचर मैं इन सब चीजों को रखूंगी। चुनाव में आने का कोई इरादा भविष्य में? हाँ, आगे तो जरूर आना है। ऐसा लगता है कि मेरे दादा, अभी तो वो नहीं है, लेकिन ऐसा है कि आगे मैं जरूर करना चाहूंगी। चुनाव में आने के बाद क्या बदलना चाहेंगे आप? मुझे ऐसा लगता है ना कि जो लोगों की विचारधारा है, स्पेशली इस चीज को सबसे पहले मैं बदलूंगी। मतदान करते वक्त किन चीजों का ध्यान रखते हैं? जाति, पार्टी, विकास, नेता, क्या? हम लोग तो जाते पर ज्यादा ध्यान दे रहे हैं अभी। हाँ, नहीं नहीं, सही बात है, जो इच्छा है वो बोली, क्योंकि जब सामने आपके नेता और पार्टी बोल रहे हैं कि हम फलाने जाति को अपने तरफ खींच रहे हैं, लोग नालंदा जिला से हैं तो उन्हीं का जात के हम लोग हैं, तो उन्हीं को हम लोग सपोर्टे करते हैं। सब करता है तो करना पड़ता है, समाज जो कर रहा दे रहा है वो सब। यानी कि मतदान आप उसके पक्ष में करते हैं जिसके पक्ष में समाज जा रहा हो, आप अपना अकेला निर्णय नहीं लेते हैं। अकेला जो समाज के साथ चलना है तो उसके साथ चलेंगे ना। पर मतदान तो सबका अपना अकेला होना चाहिए निर्णय। कैसे सबका निर्णय होता है तो कैसे मीटिंग करता है तो सब सामूहिक एक निर्णय होता है। तो आप लोग मतदान करने से पहले मीटिंग करते हैं? तब ऐसे ही होता है, करो तो कितने लोग लगभग मीटिंग होते हैं? पूरे गांव का रहता है। लगभग कितना आबादी होगा? 100, 150, बहुत 2-3 हजार है। 2-3 हजार? मान लीजिए 2-3 हजार लोग निर्णय ले रहे होंगे, हाँ, हर व्यक्ति बात कर पाते हैं? नहीं, हर बात